वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपना नया चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है संततता व अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन 2 टॉपिकों में से किसी एक टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं बता रहा हूँ कि संततता क्या है। अपना पहला टॉपिक है कि संततता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, संततता जिसको बोलते हैं कंटिन्यूटी, क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यूटी। स्टूडेंट्स, संततता को बोलने से पता चल रहा है कि किसी चीज़ में निरंतरता होना, कोई चीज़ लगातार होना, कोई चीज़ क्रम से होना जिसका क्रम कहीं से टूटे न, जो सतत होती है, लगातार होती है। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल रूप में संततता मतलब कंटिन्यूटी, लगातार होना, किसी चीज़ में सततता होना, वो चीज़ लगातार होना, सतत होना, निरंतर होना। तो देखिए, इसको समझने के लिए, इसकी परिभाषा देने के लिए, माना y = हमने एक फंक्शन लिया fx, हमने एक फंक्शन लिया fx। स्टूडेंट्स, हमने एक फलन क्या लिया? हमने फलन लिया है fx। क्या लिया है? fx। हमने एक फलन लिया। ओके स्टूडेंट्स, हम इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लो y के बराबर है। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है। एक फलन अपने प्रांत में, मतलब x के किसी भी बिंदु पर, प्रांत होता है x के लिए और परिसर होता है y के लिए, ये सुनो। हाँ, एक फलन अपने प्रांत के किसी भी बिंदु पर संतत होगा यदि उस फलन का आलेख उसी प्रांत में खंडित न हो, कहीं से टूटा हुआ न हो। अर्थात आलेख बनाते समय पेन कहीं से भी बीच में से उठाया न गया हो। स्टूडेंट्स, मैं पेन से या पेंसिल से आप जो आलेख बना रहे हो, तो आलेख बनाते समय आपकी पेंसिल की नोक बीच में से या पेन की नोक बीच में से कहीं से भी न उठे और ग्राफ कैसा बन जाए? ग्राफ पूरा बन जाए, आलेख पूरा बन जाता है, तो वो कहलाता है संतत फलन। क्या कहलाता है? संतत फलन का ग्राफ कहलाता है। ये सुनो, ग्राफ को कहेंगे संतत ग्राफ और फलन को कहेंगे संतत फलन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी परिभाषा क्या है, आप ध्यान से सुनना। एक फलन अपने प्रांत में सतत होगा यदि उस फलन का आलेख उसी प्रांत में खंडित, मतलब ब्रेक न हो, टूटा हुआ न हो। अर्थात आलेख बनाते समय पेन या पेंसिल की नोक कहीं से भी बीच में से न उठे और ग्राफ पूरा बन जाए, तो वो ग्राफ कहलाता है संतत ग्राफ, और फलन क्या कहलाता है? संतत फलन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको परिभाषा समझ में आ गई। अब देखिए इसको ग्राफ या विधि से कैसे करते हैं, तो ध्यान से सुनना। स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले लिया कार्तीय तल, लिया x डैश, y डैश, और ये आपने इसका क्या लिया? सेंटर पॉइंट O ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, आपने एक आलेख बनाया, एक ग्राफ बनाया, आपने पेन की नोक को यहाँ रखा और आपने एक स्मूथ ग्राफ बना दिया। ये सुनो, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट इसका A था और इसका लास्ट जो पॉइंट था वो क्या था? B था। आपने A से B तक ग्राफ बनाया है, आपने A से B तक आलेख बनाया है, लेकिन कहीं से भी बीच में आपने पेन की नोक को नहीं उठाया, आपने पेन को बीच में से नहीं उठाया। इसका मतलब ग्राफ पूरा बन गया और अपने प्रांत के, मतलब बीच में कहीं से भी x के किसी भी बिंदु पर ये फलन का आलेख टूटा हुआ नहीं है। बीच में से कहीं पर टूट रहा है क्या? नहीं टूट रहा है। इसका मतलब ये जो फलन है, ये जो fx फलन है, कैसा है? संतत है। कैसा है स्टूडेंट्स? संतत है। ये सुनो, अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया x बराबर a, आपने x पर कोई पॉइंट ले लिया, x बराबर a पर ले लिया। ये सुनो, अब बताओ x बराबर a पर यहाँ पर ये ग्राफ टूटा हुआ है क्या? नहीं टूटा हुआ है। यहाँ से कोई खंडित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस बिंदु पर ये ग्राफ कैसा है? संतत है। कैसा है? संतत है। अगर फलन को कहना चाहे तो इस बिंदु पर ये फलन क्या है? संतत है। ये सुनो स्टूडेंट्स, क्यों?
इस बिंदु पर ये फलन यहाँ से टूटा हुआ है क्या? नहीं है। इसका मतलब इस बिंदु पर ये फलन कैसा है? संतत फलन है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको देखो मैथमेटिकल रूप में संतत आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो सुनिए। देखो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या लेंगे? उस बिंदु पर फलन का मान, मतलब x बराबर a है और यहाँ x की जगह a रखेंगे, इस x की जगह a रखेंगे तो एफ ए होगा नहीं होगा? इसका मतलब एफ ए हो गया। उस बिंदु पर फलन का मान, उस बिंदु पर x का जो भी मान होगा उस मान को उस फलन में x की जगह रख देंगे, जो भी मान आएगा वो फलन का मान, तो उस बिंदु पर फलन का मान। और उस बिंदु पर फलन की बाईं सीमा, उस बिंदु पर फलन की बाईं सीमा, बाईं का मतलब यहाँ पर x बराबर a है, इस a में से थोड़ा सा कुछ कम करेंगे तो मान किधर आएगा? बाईं तरफ आएगा। बाईं तरफ आएगा तो मतलब बाईं सीमा, और इस बिंदु में कुछ जोड़ेंगे, कुछ बढ़ाएंगे तो जाएगा दाईं तरफ। दाईं तरफ का मतलब दाईं सीमा। तो संतत को चेक करने के लिए 3 कंडीशन बराबर होनी चाहिए: बिंदु पर फलन का मान, बिंदु पर बाईं सीमा और बिंदु पर दाईं सीमा। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, a-0 रिप्रेजेंट करता है बाईं सीमा को किस बिंदु पर? a बिंदु पर, इज इक्वल टू a+0 प्लस आ गया। इसका मतलब इस बिंदु पर कौन सी सीमा है? दाईं सीमा है। आप ये भी लिख सकते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, या एफ ए लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पर माइनस या a माइनस, तो माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बाईं सीमा को। और फलन क्या था यहाँ पर? fx था आपके पास, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस, प्लस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है दाईं सीमा को, मतलब कुछ मान थोड़ा सा ज़्यादा, किसके लिए? फलन fx के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये तीनों कंडीशन बराबर हुई तो भी संतत हैं। इन तीनों कंडीशंस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप इनको ऐसा भी लिख सकते हो, a पर फलन का मान, वो तो ऐसा कैसा जाएगा, और लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। ओके स्टूडेंट्स, आप ये भी ले सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस मतलब बाईं सीमा। अब आप देखिए ध्यान से, आप f, ये f ऐसा कैसा, तो a माइनस एच हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? a माइनस एच। बताओ, यहाँ पर आपने a माइनस 0 लिया था, यस और नो, और h टेंस टू क्या है? 0 है, तो ये h क्या हो जाएगा? 0 क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। तो मतलब आप इस मान को संतत मान के लिए आप ये कंडीशन भी लिख सकते हो, ये कंडीशंस भी लिख सकते हो और ये कंडीशंस भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा। अब बताइए a ऐसा कैसा? प्लस, इस 0 की जगह क्या कर देंगे? h कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये तीनों कंडीशन इक्वल हो जाती हैं, इसका मतलब बिंदु a पर फलन क्या है? संतत है। तो देखिए ध्यान से, अतः बिंदु x बराबर a पर फलन संतत है। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी बिंदु पर फलन की सांतत्य की जांच कर रहे हो और अगर तीनों मान बराबर आ जाते हैं, उस बिंदु पर फलन का मान, उस बिंदु पर बाईं सीमा और उस बिंदु पर दाईं सीमा, तो हम कह सकते हैं कि उस बिंदु पर फलन क्या है? संतत है। ये सुनो, इसको क्या लिखते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं हिंदी में? क्या बोल सकते हैं? बिंदु x बराबर a पर फलन का मान। बिंदु x बराबर a पर फलन का मान, और इस कंडीशंस को, इन तीनों कंडीशंस को क्या बोल सकते हैं? ध्यान से सुनना, बिंदु x बराबर a पर बाईं सीमा। ओके स्टूडेंट्स, और इसको बोल सकते हैं बिंदु x बराबर a पर दाईं सीमा। क्या बोल सकते हैं इसको? दाईं सीमा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको नोट कर लीजिए। अगर किसी फलन को हमें संतत प्रूव करना है तो उस जिस बिंदु पर प्रूव करना है उस पर हमें 3 मान बराबर करने होंगे। उस बिंदु पर फलन का मान, उस बिंदु पर बाईं सीमा, उस बिंदु पर दाईं सीमा। अगर सपोज करो आप यहाँ पर x इक्वल टू 2 पर निकाल रहे हैं, किस पर निकाल रहे हैं? 2 पर चेक कर रहे हैं,
तो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर आपने ए था वहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, f2 माइनस 0 f2 प्लस 0, एक ही बात है। f2 लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ऊपर आएगा मतलब बाई सीमा को रिप्रेजेंट करेगा fx, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, ऐसा कैसा, या f2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस मतलब बाई सीमा f2 माइनस h, और यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस h। 3 पे निकालोगे तो 3 माइनस h 3 प्लस h, और -3 पे निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर -3, यहाँ पर भी -3 और यहाँ पर भी -3। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए, और ये जो कंप्लीट मान हो जाता है, आप ही बताओ f और ब्रैकेट फलन के साथ जो x होता है, उस जो ब्रैकेट में जो पूरा मान होता है वो किसका माना जाता है, x का। तो यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, a माइनस h कर रहा है, और यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, a प्लस h कर रहा है, और यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, a कर रहा है। तो इस मान को हम फलन में किसकी जगह रख देंगे, x की जगह रख देंगे। ये सुनो, देखिए ये तो है आपका संतत के लिए। ओके स्टूडेंट्स, असंतत कब होगा, अगर इस x बराबर 1 पर अगर इन तीनों में से 1 2 3 1 2 3 अगर इन तीनों में से अगर 2 कंडीशन तो बराबर आ गई और तीसरी कंडीशन अगर अलग आ जाती है, सपोज करो इसका मान 4 आ गया, इसका मान भी 4 आ गया, लेकिन इसका मान 3 आ गया है, इसका मतलब अगर तीनों कंडीशंस में से अगर कम से कम एक कंडीशन अगर अलग आ जाती है तो उस बिंदु पर फलन असंतत हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन तीनों में से अगर एक मान भी अलग आ गया तो भी असंतत है, 2 मान अलग आ गए तो भी असंतत है, और तीनों मान अलग आ गए तो भी क्या है, असंतत है। संतत तभी होगा जब तीनों मान बराबर आएंगे, और असंतत कब होगा, जब एक मान अलग आ गया तो भी असंतत, 2 मान अलग हो गए तो भी असंतत, और तीनों मान अलग हो गए तो भी असंतत। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से सुनना। देखिए आपको मैं असंतत आपको ग्राफ से बता रहा हूँ, असंतत, इसको राइट कर लो ग्राफ। देखिए असंतत, स्टूडेंट्स बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो आप ध्यान से देखिएगा। असंतत जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखना। देखिए ये आपने कोई कार्तीय तल लिया, ये x है, x डैश, ये आपने लिया y और ये y डैश, और ये आपका क्या है, सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट जिसको बोलते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से आपने ग्राफ स्टार्ट किया ए पॉइंट से, आप यहाँ तक लेके आए, फिर यहाँ का आपका ग्राफ टूट गया, फिर यहाँ तक लेके यहाँ पर आपका ग्राफ टूट गया और आपने यहाँ तक ले लिया, ये लास्ट पॉइंट कितना हो गया, बी हो गया। स्टूडेंट्स आपने यहाँ से ग्राफ खींचना शुरू किया, आलेख बनाना शुरू किया पेन से या पेंसिल से, एक आपका यहाँ पर टूट गया, इसका मतलब यहाँ पर आपने पेन को उठा लिया और यहाँ पर भी आपने पेन या पेंसिल को उठा लिया, मतलब इस बिंदु पर, इस बिंदु को हम किस पर लेंगे, एक्स एक्स पर लेंगे। तो मान लेते हैं एक्स एक्स पर ये बिंदु बी आ गया, और ये बिंदु एक्स एक्स पर मान लेते क्या आ गया, सी आ गया। तो इसका मतलब इस बिंदु बी पर और इस बिंदु सी पर ये जो फलन होगा, ये जो फलन एफ एक्स होगा, ये y1 इज इक्वल टू एफ एक्स, ये जो फलन है y1 इज इक्वल टू एफ एक्स, ये इन दोनों बिंदु पर क्या होगा, असंतत होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस बिंदु पर ये आलेख यहाँ से क्या हो गया, टूट गया, इसका मतलब इस बिंदु पर ये आलेख क्या है, असंतत है, मतलब फलन भी क्या है, असंतत है, तो यहाँ पर आएगा ये असंतत। ओके स्टूडेंट्स, तो बताओ ये आलेख किस किस बिंदु पर असंतत है, x बराबर बिंदु b पर और x बराबर बिंदु c पर, ये आलेख क्या बच्चों, असंतत है। ये सुनो, संतत कब होगा, जब आलेख उस अंतराल में प्रत्येक बिंदु पर या उस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, संतत हो, मतलब लगातार चलता रहे, कहीं पर भी ना टूटे, वो तो संतत। अगर किसी एक बिंदु पर टूट गया तो उस पर क्या होगा, असंतत होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से आप, अब आते हैं अनिर्धारीय रूप। अनिर्धारीय रूप, अनिर्धारीय रूप जिसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
तो अनिर्धारित रूप कौन कौन से होते हैं, आपको पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अनिर्धारित रूप या इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन से होते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी होती हैं। तो ध्यान से सुनना, अगर आपके पास कोई फंक्शन 0/0 में आ जाए, रूप में आ जाए, इस रूप में आ जाए, या ∞/∞ रूप में आ जाए, या फिर ∞-∞ रूप में आ जाए, या फिर 1/∞ रूप में आ जाए, या 0/0 रूप में आ जाए, या ∞/0 रूप में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई रूप या कोई फॉर्म अगर इन रूप में आ जाती है, या फिर 0/∞ रूप में आ जाए, तो ये सारे रूप कौन से कहलाते हैं, अनिर्धारित रूप कहलाते हैं। अगर आपके पास अगर कोई रूप इस तरीके से आ जाता है 0/0, अनंत बटा अनंत, अनंत माइनस अनंत, 1 की पावर अनंत या 1/∞, 0/0, ∞/0 या 0/∞, अगर ऐसा रूप आ जाता है उसको बोलते हैं अनिर्धारित रूप, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सर ये आता कैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आपने एक एग्जाम्पल लिया, लिमिट x टेंड्स टू 2 या x टेंडिंग टू 2, x² - 2/4 कर लो, x - 2। स्टूडेंट्स आपके पास में एक क्वेश्चन है, आपको इसमें लिमिट पुट करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ये सुनो, चलो करिए इसमें। यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -4 बटे 2 - 2। अब बताओ 2 का स्क्वायर 2 कितना होता है, 4 होता है, और 4 में 4 गया तो 0। अब देखिए नीचे 2 में 2 गया तो भी 0। बताओ ये कौन सी रूप आ गया स्टूडेंट्स, ये कौन सा रूप आ गया, ये 0/0 रूप आ गया। इसका मतलब जब 0/0 रूप आ जाता है या अनंत बटे अनंत रूप आ जाता है, कहने का मतलब अगर आपके पास अनिर्धारित रूप अगर लिमिट रखने से आ जाता है, इसका मतलब वहाँ पर आपको डायरेक्ट लिमिट नहीं रखनी है। यहाँ पर आप डायरेक्ट x की जगह 2 नहीं रख सकते हैं। कब रख सकते हैं 2, जब तक आप इस फंक्शन को ऐसा सोल्व करो, इतना सोल्व करो या इतना सरल करो, आपके पास अनिर्धारित रूप हट जाए। मतलब ऐसा रूप कभी आना नहीं चाहिए, उसको सोल्व कर दो। ये सुनो कैसे, देखिए स्टूडेंट ध्यान से। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सुनिए, लिमिट x टेंड्स टू 2, बताओ x² - 4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x - 2 और x + 2। स्टूडेंट्स x² - 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x - 2 और क्या भाई बोलो, x - 2 और x + 2। नीचे कितना है, नीचे x - 2 है, x - 2 से x - 2 कैंसिल हो गया। तो बताओ लिमिट x टेंड्स टू 2 और क्या बच गया, x + 2 बच गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस 2 को यहाँ पर रखने पर क्या इनमें से कोई रूप आता है क्या, अगर इस 2 को मैं यहाँ रख दूँ तो इनमें से कोई रूप आ रहा है क्या, इस तरीके से नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम लिमिट को पुट कर सकते हैं। लिमिट पुट कब नहीं कर सकते, जब ऐसा रूप आ जाता है तब लिमिट को पुट नहीं करना है, लिमिट नहीं रखनी है। लिमिट रखनी कब है, जब ऐसा रूप नहीं आए तब। तो स्टूडेंट्स 2 + 2, लास्ट में x की जगह 2 रख देंगे तो 2 + 2 कितने हो गए, 2 + 2 4 हो गए। बेटा x की जगह 2 रख दिया तो 2 + 2 कितनी 4 हो गए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर आप इसका मान डायरेक्ट 2 पुट कर देते तो 0/0 रूप आता नहीं आता। इसका मतलब लिमिट में आपको ध्यान रखना है अनिर्धारित रूप को। अगर ऐसी कंडीशंस कहीं आ जाती है तो आपको उस फंक्शन को सोल्व करना है, तब तक सोल्व करना है जब तक ऐसा रूप हट न जाए। यस और नो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए देखना, कुछ मेन टॉपिक हैं, कुछ फॉर्मूले टाइप में हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। ध्यान से सुनना, आपको मैंने 11वीं क्लास में बताए थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा x। स्टूडेंट्स इसका मान कितना होता है, 1 होता है। जहाँ कहीं भी लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा x हो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर h आ गया तो यहाँ भी क्या आएगा, h आएगा। sin h बटा h, तो यहाँ भी क्या होगा, h टेंड्स टू 0 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, याद रखना इसको आप।
लिमिट x टेंस टू 0 कोस x, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्यों? देखिए x की जगह क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे, कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो आप तो याद रखिए, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, ऐसी कंडीशन आती है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स आप और देखना, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स अपॉन में x। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है log 1 प्लस एक्स, और यहाँ जो वेरिएबल है वही वेरिएबल कहाँ? बट्टे में होना चाहिए, और उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इतना क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, आपको देखो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको ऐसा मिलेगा कि x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्लास में हम जब एक्सरसाइज 6.1 के एग्जाम्पल और 6.1 पढ़ेंगे तो उन फंक्शन में आपको मिलेगा x नॉट इक्वल टू 0, कहीं पर आपको मिलेगा x लेस देन 0, कहीं पर आपको मिलेगा x ग्रेटर देन 0। 0 की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये सुनो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब देखिए x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x 0 के बराबर नहीं है। तो जब x 0 के बराबर नहीं है तो आप क्या सोच सकते हो, क्या एज्यूम कर सकते हो, आप क्या मान सकते हो कि या तो x उस 0 से क्या है? छोटा है, या फिर x उस 0 से क्या है? बड़ा है। स्टूडेंट्स मैं कह रहा हूँ x नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? फिर क्या पॉसिबल हो सकता है? क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि या तो x का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ या तो x लेस देन 0 या फिर x ग्रेटर देन 0। तो बताओ जब x लेस देन 0 है, लेस देन 0 है मतलब x उस 0 से क्या है? छोटा है। जब लेस देन होता है तब क्या होता है? बायां फलन होता है। क्या होता है? बायां फलन। तो इस पर हम क्या चेक करते हैं? बायां फलन चेक करते हैं। x लेस देन 0 पर क्या चेक करेंगे? बायां फलन। ये सुनो, अच्छा x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, कुछ बड़ा है, इस पर चेक करेंगे दायां फलन। ओके स्टूडेंट्स, या आप इसको बोल सकते हो, इसको अभी भी बोल सकते हो बाईं सीमा, और ये दाईं सीमा। ओके, शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हो LHL, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में RHL राइट हैंड लिमिट। स्टूडेंट्स x नॉट इक्वल टू 0 आए, वो जो फंक्शन होगा, इधर जो फंक्शन आपको होगा x नॉट इक्वल टू 0, आपको इधर एक आपको फंक्शन दिया होगा, उसी फंक्शन पर आपकी बाईं सीमा निकलेगी, उसी फंक्शन पर निकलेगी दाईं सीमा। ओके स्टूडेंट्स, आपको मैं कह दूं कि f(x) x नॉट इक्वल टू 0, या आपको बोल दूं x नॉट इक्वल टू 1, तो बताओ एक पर बायां फलन कौन सा होगा या एक पर दायां फलन कौन सा होगा? तो स्टूडेंट्स f(x) ही एक पर बायां फलन होगा और f(x) ही एक पर क्या होगा? दायां फलन होगा। कैसे? x 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब या तो x क्या है? 1 से छोटा है, या फिर x क्या है? 1 से बड़ा है। जब x 1 से छोटा है तब भी फलन ये कहलाएगा, और जब x 1 से बड़ा है तब भी फलन ये कहलाएगा। इसका मतलब जहाँ पर नॉट इक्वल टू आता है उसका जो फलन होता है, उस बिंदु पर जो फलन होता है, उसी फलन पर बाईं सीमा, उसी फलन पर निकलती है दाईं सीमा। ओके स्टूडेंट्स, और आपको पता है लेस देन पे क्या निकलेगी? बाईं सीमा, और ग्रेटर देन पे क्या निकलेगी? दाईं सीमा। ग्रेटर देन बड़ा है तो दाईं सीमा, और लेस देन छोटा है तो बाईं सीमा। और अगर आपको दे दे x बराबर 0 बराबर दे दे तो बराबर पर निकलता है फलन का मान। ओके स्टूडेंट्स, तो इस 0 पर क्या निकलेगा? फलन का मान, और फलन का मान मतलब f0। अगर आपको यहाँ पर 1 दे तो f1 निकलेगा, और यहाँ पर आपको 2 दे तो
F2 निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो, x नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू आए तो उसी पर बायां फलन होगा, उसी पर दायां फलन होगा। लेस देन पर बायां फलन और ग्रेटर देन पर क्या होता है, दायां फलन। अगर आपको कोई पॉइंट दे रखा हो x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या दे रखा हो, 0 दे रखा हो, तो उस 0 पर क्या निकालेंगे, फलन का मान निकालेंगे। उस 0 को डायरेक्ट हम कहाँ रखेंगे, x की जगह, किस में, fx में x की जगह रखेंगे, तो किसका मान आएगा, फलन का मान आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना कोई प्रॉब्लम आपको, इतना क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 के एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से देखिएगा ताकि आपको अगले क्लास में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।